जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस पवित्र वाणी को सुनने वाले सभी भक्तों का स्वागत है इस दिव्य यात्रा में। हे श्याम, जो भी आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। उनके घर में शांति, हृदय में प्रेम और मन में विश्वास सदा रहे। आज हम उस कृष्ण नीति को जानेंगे जो सिर्फ उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने मन को शांत करना सीखो। क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर तूफान भी मंदिर की घंटी जैसा लगता है, मधुर और सिखाने वाला। एक बार अर्जुन ने कहा, हे माधव, मन तो वायु की तरह चंचल है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, मन चंचल है पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से सब संभव है। इसलिए जब भी मन भटके उसे डांटो मत, उसे समझाओ। जैसे मां अपने बच्चे को प्यार से समझाती है, वैसे ही अपने मन को भी प्रेम से साधो। एक बार एक भक्त ने कहा, हे कृष्ण, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं छीना, बस वो हटाया जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा था। याद रखो, कभी कभी ईश्वर हमारी नौका हिला देते हैं क्योंकि हम किनारे पर ही बैठकर जीवन गुजारना चाहते हैं, और श्याम चाहते हैं कि हम सागर में उतरकर तैरना सीखें। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आती है। हर दुख तुम्हें गिराने नहीं उठाने आता है। हर हार में छिपी होती है एक नई जीत की नींव। कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज का मनुष्य परिणामों के पीछे भागता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। फल तो मैं दूंगा, वो भी उचित समय पर। इसलिए अगर तुम्हारा प्रयास सच्चा है तो सफलता देर से ही सही पर जरूर आएगी। याद रखो, कर्म में भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब कर्म में कृष्ण बसते हैं तो असफलता भी वरदान बन जाती है। प्रेम सिर्फ मैं तुझसे प्रेम करता हूं कहने से नहीं होता। प्रेम तब होता है जब तुम्हारा मैं खत्म हो जाता है। कृष्ण और राधा का प्रेम किसी शब्द में नहीं बंधा, वह तो मौन में भी गूंजता रहा। श्याम कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो पाने की इच्छा करे, प्रेम वह है जो देने में आनंद पाए। इसलिए प्रेम में अपेक्षा नहीं, समर्पण रखो। क्योंकि जो प्रेम मांगता है वह व्यापार करता है। जो प्रेम देता है वही कृष्ण के मार्ग पर चलता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे सूरज और चांद की तुलना नहीं की जा सकती, वैसे ही दो जीवनों की भी तुलना नहीं। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी गति, तुम्हारा उद्देश्य सब अलग है। दूसरों को देखकर जलना, खुद को छोटा मानना, ये सब मन की अंधकारता है। याद रखो, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, फिर भी अपनी सुंदरता खोता नहीं। तुम भी अपने हालातों में खिलना सीखो। श्याम कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करता है वह अपने मन को मुक्त करता है। क्योंकि क्षमा करने से तुम दूसरे को नहीं, अपने भीतर की शांति को बचाते हो। क्रोध वो आग है जो पहले हमें जलाती है, फिर दूसरों तक पहुंचती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो मौन रखता है वह विजेता होता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कृष्ण ने कहा, यह संसार क्षणभंगुर है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं। तो जब अच्छा समय हो अहंकार मत करो, और जब बुरा समय हो धैर्य मत खो। क्योंकि श्याम का चक्र हमेशा घूमता है। वो जो आज नीचे है कल ऊपर होगा। कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं, उसे भगवान पर भी विश्वास नहीं हो सकता। भरोसा रखो, अगर कृष्ण तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो देने भी वही वाले हैं जो तुम्हारे सोच से बड़ा होगा। अक्सर जब कुछ नहीं हो रहा होता
तभी सब कुछ बन रहा होता है। अहंकार ने रावण को गिराया, कौरवों को नष्ट किया और हर उस इंसान को जो खुद को सबसे बड़ा समझ बैठा। श्याम कहते हैं, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुका होता है। इसलिए झुको मगर टूटो नहीं, बोलो मगर कटुता से नहीं, जियो मगर ईश्वर को भूल कर नहीं। जब जीवन का सूर्य अस्त होने लगता है तो ना धन साथ जाता है ना मान सम्मान, साथ जाता है तो बस कर्म, प्रेम और ईश्वर का नाम। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे अंदर प्रेम जग जाएगा तो तुम्हें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान खुद तुम्हारे भीतर मिल जाएगा। मित्रों, अगर इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस संदेश को साझा करें, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। हम फिर मिलेंगे श्री कृष्ण के और गूढ़ उपदेशों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण।